हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेटवर्क डिज़ाइन इश्यूज एंड प्रोटोकॉल्स विद कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। सो विद दिस लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में। ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू नेटवर्क डिज़ाइन, क्या क्या इसके अंदर इश्यूज होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से डिज़ाइन टूल हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए अवेलेबल है। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कोर डिज़ाइन के जो इश्यूज हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं एंड दे इंक्लूड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन इशू बिकॉज आपका जो सारा डाटा है वो फ्लो किस पे होना है, नेटवर्क के ऊपर होना है। एंड यूर नेटवर्क शुड बी हाईली रिलायबल मतलब इट शुड नॉट बी प्रोन टू फेलियर। ठीक है, तो योर नेटवर्क शुड बी रिलायबल. Next point is scalability, that the network that you have created we should be able to scale it up. मतलब अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, अगर हमने फ्यूचर में इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस जो है अवेलेबल होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग. एड्रेसिंग क्या होती है कि like all of you know that there is an IP address in IP address, MAC address. So how the devices are addressed. So addressing की भी जितने भी मेरे पास issues हैं वो भी सारे हमें handle करने पड़ते हैं कि कौन सी हम addressing यूज़ करेंगे, किस layer पे addressing करेंगे. So all that need to be taken care of. तो next thing is error control. अब error control क्या है कि जब भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो हो सकता है कि डाटा आपका बीच में करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, जो वायर है आपकी वो टूट जाए. तो इन दिस केस हाउ वी विल डिटेक्ट द एरर एंड हाउ वी विल करेक्ट द एरर. तो ये भी मेरे पास एक डिजाइन इशू रहता है. नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल. अब फ्लो कंट्रोल भी एक मेजर डिजाइन इशू है. अब होता क्या है कि मान लो आपके पास एक पावरफुल कंप्यूटर है और आपके जो फ्रेंड है उसके पास बिल्कुल वीक कंप्यूटर है. तो आपकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा है और उसकी जो स्पीड स्लो है. तो अगर आप अपनी फुल स्पीड से उसके पास डाटा भेज देंगे तो उसका जो कंप्यूटर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास इतनी मेमोरी ही नहीं है होल्ड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए. तो हमें फ्लो को कंट्रोल भी करना पड़ता है ताकि जो स्पीड मिसमैच है डिफरेंट सिस्टम के अंदर उसको हम कम कर सकें. नेक्स्ट जो डिज़ाइन इशू है वो रिसोर्स अलोकेशन. हमने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किस किस को अलोकेट करने हैं, तो ये भी मेरे पास एक डिज़ाइन इशू रहता है. नेक्स्ट इज राउटिंग. बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि इंटरनेट है, जो आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो राउटिंग का ही काम करता है. एंड राउटिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन. अगर मैं अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो दूसरा जो कंप्यूटर जहाँ डाटा भेजना है उसके लिए अगर मैंने डाटा को वो करना है, हाँ डाटा को जो भेजना है, तो उसके लिए हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. और राउटिंग एक्चुअली हमारी हेल्प करती है रूट्स को फाइंड आउट करने में. और जो राउटर्स जो होते हैं, जो डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस हमने पढ़ा भी था, जो राउटर्स हैं वो हमारा काम करते हैं राउटिंग का. अब वो क्या करते हैं, दे मेंटेन्स टेबल्स जिनकी हेल्प से हमें पता लगता है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है टू सेंड माई डाटा टू द डेस्टिनेशन. लास्ट इज माई सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है. तो इसके बारे में हमें अगर नेटवर्क मेरा सिक्योर है सो आई विल से कि इट इज़ अ गुड नेटवर्क. अगर मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंपनी एंड द नेटवर्क. सो आवर नेटवर्क शुड आल्सो बी सिक्योर आल्सो. तो ये है मेजर जो डिज़ाइन कंसर्न है ओवरऑल. तो ये है मेरे डिज़ाइन इशू नेटवर्क को बनाने के लिए. ठीक है, सो नाउ हम इनके थोड़ा सा जो डिज़ाइन कंसिडरेशन हैं इनको हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जैसे कि हमें क्या क्या, जब जैसे जो नेटवर्क डिज़ाइनर है उसको क्या क्या दिमाग में रखना पड़ता है बिफोर डिज़ाइनिंग नेटवर्क. लाइक फर्स्ट वन इज डाटा ट्रांसफ़र रूल्स. ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, द प्रोटोकॉल यूज मस्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ चैनल्स नीडेड एंड प्रायोरिटीज टू बी यूज्ड. दिस इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. तो ये कहती है कि जब भी अपने डाटा ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल है, कौन सा कम्युनिकेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या क्या है. ओनली देन वी विल बी एबल टू डिज़ाइन ए नेटवर्क इन ए प्रॉपर वे. ठीक है, तो ट्रांसमिशन के जो रूल्स हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. देन वी कैन मेक ए बेटर नेटवर्क. द नेक्स्ट इज the protocol that the layer use must be able to correct the sequence of the packet received. They are not in correct order.
तो सीक्वेंसिंग का भी है। अब जैसे कि आपका आईपी जो लेयर है, आईपी जो नेटवर्क है, तो उसके अंदर जो आपके जो पैकेट्स हैं दे कैन रीच टू द डेस्टिनेशन बट आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं, तो हमें वी नीड टू ऑर्डर देम, उनको ऑर्डरिंग करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमें डिज़ाइन इशू है कि हाँ भी अगर इन केस ऑफ मेरा जो पैकेट है वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है तो आई शुड बी एबल टू करेक्ट इट। नेक्स्ट इज अनदर मेजर इशू इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट वन गो। दिस लीड टू द नीड फॉर सेगमेंटेशन एट द सेंडिंग एंड एट रीअसेंबली एट द रिसीविंग एंड। अब देखो है क्या, अब जैसे कि हमने फ्लो कंट्रोल अभी पढ़ा था, सपोज करो आप एक कंपनी का नेटवर्क है ए, जिसका नेटवर्क बड़ा ही पावरफुल है एंड इट कैन हैंडल वेरी लार्ज साइज ऑफ डाटा। और जो दूसरा है आपका नेटवर्क है, सपोज इट इज़ ए नॉट ए दैट पावरफुल नेटवर्क एंड इट कैन हैंडल ओनली स्मॉल साइज ऑफ डाटा। सो इन दिस केस अगर आप बड़ा साइज का डाटा उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू रिसीव दैन एंड इंटरप्रेट दैन। तो हमें क्या करना पड़ता है, साइज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। सपोज अगर आपके नेटवर्क में डाटा साइज़ बड़ा है देन वी नीड टू ब्रेक दैट डाटा इनटू स्मॉलर पीसीस, उसके सेगमेंट बनाने पड़ते हैं ताकि जो रिसीविंग वाला जो नेटवर्क है वो वहाँ पे पहुँच सके, और वहाँ पे जाके उसको हमें दोबारा से रीअसेंबल करना पड़ता है, यानी कि फिर से दोबारा उसको बड़ा डाटा बनाना पड़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ वी विल बी डूइंग सेगमेंटेशन एंड हाउ वी विल बी डूइंग द रीअसेंबली। नेक्स्ट थिंग इज if the packets are too small then process becomes inefficient and care must be taken for that। अगर आपका जो पैकेट का साइज़ आप बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो उससे क्या है, मेरी नेटवर्क की कंजेशन जो है बढ़ जाती है और हमारे जो ओवरहेड्स हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट ओवरहेड है, वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो हम डाटा के साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द सेंडर एंड रिसीवर आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी मेड पॉसिबल फॉर ईच लेयर। दिस कैन बी अचीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग। ठीक है जी, तो एड्रेसिंग का मैकेनिज्म हमारे पास हर लेयर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेस, जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, और जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह की जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है मेरे पास फॉर ईच लेयर वो हमारे पास होने चाहिए। ओके, कॉमन फॉर्म ऑफ एरर कंट्रोल एंड एरर करेक्शन ऑन बोथ द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। तो जो भी एरर कंट्रोल है वो जो मेथड है यूज़ करने का, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी सेम बोथ फॉर द सेंडर एंड फॉर द रिसीवर। तो नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन रेट। जो आपका रेट ऑफ सेंडिंग एंड रेट ऑफ रिसीविंग मस्ट मैच, वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक कंप्यूटर का जो रेट ऑफ सेंडिंग है वो फास्ट है और दूसरे का स्लो है तो डाटा वहाँ पे प्रॉपरली रिसीव हम नहीं कर सकते और जो डाटा जो है ड्रॉप हो जाता है। इफ़ द रेट ऑफ सेंडिंग इज़ टू हाई that the receiver can't cope up, it leads to congestion and packet loss. Flow control can be used in these cases। ठीक है जी, और जहाँ भी हमारे पास जो स्पीड का मिसमैच होता है हमें वहाँ पे फ्लो कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है ताकि जो रिसीवर है वो प्रॉपरली हमारे पैकेट्स को वो अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर व्हेन मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ये हमारा राउटिंग का काम है। तो हमें हमेशा सबसे छोटा पाथ यूज़ करना होता है टू रीच द डेस्टिनेशन। तो राउटिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया है नेटवर्क बनाने के लिए, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स, अब वो क्या होते हैं और क्या करते हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क्स आर कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल, डिवाइस एंड लिंक टेक्नोलॉजीज, ट्रैफिक फ्लो एंड राउटिंग एल्गोरिथम। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नेटवर्क है हमारा, इट्स ए वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर डिवाइसेस, ट्रैफिक फ्लो एंड राउटिंग एल्गोरिथम। तो इनके डिज़ाइन के लिए हमें प्रॉपरली हमारे पास टूल होने चाहिए, ओनली देन वी कैन मेक ए गुड नेटवर्किंग यू कैन से डिज़ाइन। अच्छा, ये मेरे पास दीज आर माई कंसिडरेशन टू क्रिएट ए नेटवर्क डिज़ाइन। देयर मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ईच विद डिफरेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स एंड कोस्ट। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि टोपोलॉजी है वो बहुत तरह की होती हैं, ऐसे ही मेरे पास डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत तरह की हो सकती हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने अपनी जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस एंड कोस्ट को ध्यान में रख के ही अपना नेटवर्क जो है डिज़ाइन करना होता है। ओके, नेटवर्क डिज़ाइन टूल एनालाइज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेटवर्क एंड प्रेडिक्ट्स फ्यूचर बिहेवियर। ठीक है, अब जो नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं
टू एनालाइज द करंट सिचुएशन एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन। तो इन 3 केसेस के अंदर हम यूजली जो नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, हु यूजेस नेटवर्क डिज़ाइन टूल, कौन यूज़ करता है? नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंसेप्ट ऑफ आइडियल नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स कैन वेरी ग्रेटली। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज जो यूज़ करते हैं दे आर नेटवर्क मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स, और जो दूसरे जो लोग हैं दे आर नेटवर्क डिज़ाइनर्स, और जो थर्ड पीपल हैं दे आर रिसर्चर्स। ठीक है, जो फर्स्ट है नेटवर्क मैनेजर एंड इंजीनियर, they use network designing tool to operate the networks, to troubleshoot and solve performance problems। ठीक है, तो जो नेटवर्क मैनेजर है हमारे पास वो नेटवर्क को ठीक करने के लिए, अगर ख़राब हो गया है तो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो नेटवर्क मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। दूसरे आते हैं मेरे पास नेटवर्क डिज़ाइनर्स। ये क्या करते हैं? टू बिल्ड न्यू नेटवर्क्स एंड मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग वन एंड ट्राई टू रीडिज़ाइन टू रिड्यूस डिज़ाइन टाइम एंड इम्प्रूव डिज़ाइन एक्यूरेसली। तो जो नेटवर्क का जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और यू कैन से टू मॉडर्नाइज दी एग्जिस्टिंग वन, जो आपके पास पुराना नेटवर्क है उसको अपडेट करने के लिए, और नए नेटवर्क बनाने के लिए जो नेटवर्क डिज़ाइनर हैं इन टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं हमारी हेल्प कर देते हैं कि हाउ आवर नेटवर्क विल वर्क व्हेन वी विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। तीसरे हैं रिसर्चर्स। ये करते हैं टू रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट एंड रिस्क, टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ न्यू और मॉडिफाइड प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट डिज़ाइन एंड ट्रैफिक मॉडल इन द लैब। अब जो रिसर्चर हैं दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो नए नए प्रोटोकॉल बना के देखते हैं, नए पुरानी जो नेटवर्क है उनको अपडेट करके देखते हैं, एंड देन दे ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। इफ द रिजल्ट्स आर गुड तो वो क्या करते हैं कि नया जो डिवाइस है वो प्रपोज कर देते हैं, या एक नया प्रोटोकॉल एक प्रपोज कर देते हैं। तो रिसर्चर एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के को विकसित करने के लिए। ओके, अब ये जो नेटवर्क डिज़ाइन टूल है वो क्या क्या करते हैं ये इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ टू शो विच लिंक्स एंड डिवाइसेस आर ओवर यूज्ड एंड अंडर यूज। कौन कौन से जो डिवाइस हैं जो ओवर यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से हैं जो अंडर यूज़ हो रहे हैं, तो हम नेटवर्क डिज़ाइन जो नेटवर्क टूल्स हैं उनकी हेल्प से पता कर लेते हैं। नाउ द सेकंड इज़ टू शो हाउ अनबैलेंस लोड अफेक्ट्स लिंक्स एंड डिवाइसेस, कि जो मेरे पास अगर लोड बैलेंसिंग ढंग से नहीं करी है तो वो मेरे डिवाइसेस को और नेटवर्क को कैसे अफेक्ट करता है। थर्ड इज़ टू शो इफेक्ट्स ऑफ लिंक एंड डिवाइस फेलियर्स। अगर मेरा डिवाइस फेल होता है सो हाउ इट विल इम्पैक्ट द नेटवर्क, तो वो भी हम यूजिंग दीज टूल्स कैन सी। नेक्स्ट इज शो हाउ चेंजेस इन टोपोलॉजी, डिवाइस अपग्रेड और एक्सपेंशन विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हम इन टूल्स को यूज़ करके पहले ही पता कर सकते हैं कि अगर मैं टोपोलॉजी को चेंज करता हूँ या नेटवर्क को अपग्रेड करता हूँ या इसको एक्सपेंड करता हूँ, सो हाउ विल बी माई परफॉर्मेंस। तो इन कामों में हम जो नेटवर्किंग टूल्स हैं हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिडिक्ट लैन लिंक एंड डिवाइस थ्रूपुट एंड यूटिलाइजेशन। हमारे जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट भी करता है कि मेरी कितनी थ्रूपुट है और मेरा जो नेटवर्क है उसकी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। सो ऑल दिस थिंग कैन बी जज्ड विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्किंग टूल। एंड लास्ट वन इज मॉडल लैन, फ्रेम रिले एंड आईपी। तो इन चीज़ों के मॉडलिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हाउ माई लैन विल लुक लाइक एंड हाउ माई आईपी विल वर्क एंड हाउ माई फ्रेम रिले विल वर्क। सो दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग टूल्स। अब कुछ एग्जांपल टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आप लोग जब भी अगर आपको नेटवर्किंग का कुछ करके देखना है, इफ यू वांट टू डिज़ाइन ए नेटवर्क, देन वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज टूल्स। फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल इंजन्स, नेट रूल एंड नेट रूल व्यूवर। ये दो सॉफ्टवेयर आते हैं नेटवर्किंग के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कंप्यूवेयर्स, कॉमनेट 3, इको प्रोडक्टर एंड इको प्रोफाइलर। ये 3 टूल ये कंप्यूवेयर कंपनी बनाती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेट क्रैकर्स डिज़ाइनर एंड नेट क्रैकर्स प्रोफेशनल। ये 2 टूल आते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। सम टूल्स आर क्रिएटेड बाय ओपनेट टेक्नोलॉजी एंड these include IT डिसीजन गुरु एंड नेटबेस। ये 2 टूल्स ये है जो ओपनेट टेक्नोलॉजी बनाती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो नेटवर्किंग के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, नया नेटवर्क बनाने के लिए। और जो नेटबीज है,
सॉरी जो ओपनेट कंपनी है बहुत सारे नेटवर्किंग सिमुलेटर भी बनाती है, तो आप उनको भी आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन सी देम. Next we will move on to our next topic, that is connection oriented protocols and connectionless protocols. So सबसे पहले हम बात करेंगे connection oriented protocols की. तो इसकी हल्की से हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है. Connection oriented communication is a network communication mode in telecommunication and computer networking where communication session or a semi permanent connection, ठीक है, where a communication session or a semi-permanent connection is established before any useful data can be transferred and where a stream of data is delivered in the same order as it was sent. अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड जो ट्रांसमिशन स्कीम है उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम एक कनेक्शन को बनाते हैं, ठीक है. पहले बिफोर सेंडिंग एनी काइंड ऑफ डाटा एक कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं. After that, if the connection is established, only then we will be able to transmit the data. उसके बाद हम डाटा ट्रांसमिट भेजते हैं. और इसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑर्डर ऑफ जो डाटा है दैट शुड बी सेम बोथ एट द सेंडर साइड एंड एट द रिसीवर साइड, ठीक है. ओके, सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. अब ये देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल विच ऑफर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म. The first one is transmission control protocol, दूसरा है stream control transmission protocol, third है transparent inter-process communication, X25, asynchronous transfer mode, connection oriented Ethernet, DCCP, frame relay, general packet radio service, IPX and SPX. These are number of protocols which use connection oriented scheme for carrying out the कम्युनिकेशन. तो इन सभी का जो सिंटेक्स है एंड वर्किंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग अलग है. हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अबाउट टीसीपी जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाउ टीसीपी वर्क्स बिकॉज इट्स ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो हम इसके बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल. एंड जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका पैटर्न भी सेम रहता है बट थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दे कैन बी चेंज्ड. So let's start with the TCP, Transmission Control Protocol. So TCP is an example of a connection oriented protocol. ये हमने अभी पढ़ ही लिया है. It requires a logical connection to be established between the two processes before data is exchanged. ठीक है जी. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका TCP है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है. और सबसे पहले अगर मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले कनेक्शन जो है लॉजिकल कनेक्शन जो है बनाया जाता है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर. एक बात और है कि इट एट ट्रांसपोर्ट लेयर जो एड्रेसिंग जो मैकेनिज्म है दैट इज पोर्ट नंबर की हेल्प से हम जो है डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं. एंड जो नेटवर्क लेयर है वो काम करती है आपकी आईपी के ऊपर, ठीक है, इंटर प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के ऊपर. एंड व्हेन वी कंबाइन आईपी एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर देन दैट इज कॉल्ड ए सॉकेट. तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि सॉकेट क्या होती है. सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड दी पोर्ट एड्रेस, ठीक है जी. और दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हमें प्रोवाइड करती है. मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के ऊपर डाटा भेजते हैं बिकॉज एक कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस आपकी एक टाइम पे चल रही हो बिकॉज कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग डिवाइस. तो उस केस के अंदर यूजिंग पोर्ट नंबर वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी प्रोसेस है और हमने किस वाली प्रोसेस के पास डाटा भेजना है, ठीक है जी. ओके, द कनेक्शन मस्ट बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द एंटायर टाइम दैट द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस देन रिलीज्ड आफ्टरवर्ड. तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन चलती है तो तब तक आपका कनेक्शन बने रहना चाहिए और जब आपकी कम्युनिकेशन पूरी हो गई है देन द कनेक्शन इज ब्रोकन और आप उस कनेक्शन को जो है टर्मिनेट कर देते हो, ठीक है. द प्रोसेस is much like a telephone call where a virtual circuit is established. The caller must know the person telephone number and the phone must be answered before the message can be delivered. तो आप जैसे फ़ोन कॉल करते हो आपको दूसरे वाले का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए. then you will dial his number और आप अपनी बात जो है 1-to-1 करते हैं बिकॉज आप पहले कनेक्शन बनाते हैं देन आप अपनी बात करते हैं फिर आप फ़ोन को काट देते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और ए सिस्टम. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टीसीपी के फीचर्स क्या क्या है.
अभी हमने डिस्कस भी किया है थोड़ा इसके बारे में। टीसीपी इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विच विद ऑर्डरली रिलीज। तो एक तो ये बात है कि जो जब भी आप टीसीपी को यूज़ करते हैं तो जो आपके जो पैकेट्स हैं, जो डाटा है, वो ऑर्डर के अंदर ही आप रिलीज़ करते हैं और ऑर्डर के अंदर ही आप उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, विद ऑर्डरली रिलीज with orderly release any data remaining in the buffer is sent before the connection is terminated। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। the release is accomplished by three-way handshake between client and server process। the connection oriented protocol in the OSI protocol suite on the other hand do not support orderly release। application perform any handshake necessary for ensuring ऑर्डरली रिलीज ऑफ द कनेक्शन। तो हम इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं क्या मीनिंग है इन बातों का। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप टीसीपी पे काम कर रहे हैं तो सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे हम बफर जो है कुछ मेंटेन करते हैं। बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, यू कैन से मेमोरी है जहाँ पे आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है। ठीक है जी। एंड जब भी आप सबसे पहले अगर टीसीपी से आपने कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे पहले आप हम एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड थ्री-वे हैंडशेक, जिससे हम कनेक्शन बनाते हैं रिसीवर साइड के ऊपर। देन वी ट्रांसमिट द डाटा एंड देन सिमिलरली वी टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, हम कनेक्शन को टर्मिनेट भी करते हैं अगेन यूजिंग थ्री हैंडशेक प्रोसेस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। और जो टीसीपी है आपकी वो इंश्योर करती है कि जो आपने जो डाटा भेजा है वो ऑर्डर के अंदर ही रिसीव होए। मान लो कि आपका कोई जो डाटा था वो रिसीव नहीं हुआ प्रॉपरली, तो हम उसको दोबारा से रीसेंड करते हैं एंड व्हेन दैट विल बी रीसेंट ओनली देन द डाटा विल बी सेंड टू द अपर लेयर दैट इज सेशन लेयर। ठीक है जी, ओके। नाउ एग्जांपल ऑफ सर्विसेज दैट यूज कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस आर टेलनेट, आर लॉगिन एंड एफटीपी। जैसे कि एफटीपी हो गया आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, आर लॉगिन हो गया, टेलनेट है। तो ऑल ऑफ देम आर दे यूज कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम्स एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। अब जो टीसीपी आपका वर्क कैसे करता है हमने यहाँ पे देखना है। ओके, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन विद टीसीपी प्रोटोकॉल इज एज फॉलो। मैं इसको आपको डायग्राम की हेल्प से एक बार बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले सपोज दिस इज योर क्लाइंट एंड यू वांट टू टॉक टू ए पर्टिकुलर सर्वर। तो सबसे पहले आप एक HYN पैकेट भेजते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। एंड हेयर यू विल रिक्वेस्ट द सर्वर कि आई वांट टू ओपन ए कनेक्शन विद यू, प्लीज़ अलाउ मी। ठीक है जी, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी सर्वर के पास। सर्वर फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगा हाँ भी मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए, और वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट प्लस एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट आपको भेजेगा। इट्स ए कंबाइंड पैकेट जो आपका रिसीव होएगा क्लाइंट के पास। और जब ये आ जाएगा अगेन जो क्लाइंट है आपका इट विल सेंड दी एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर कि हाँ भी मैंने आपका जो आपने जो मेरे को अलाउ किया मैंने रिसीव कर लिया है। आफ्टर दैट द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड एंड द डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस। तो ये तीन प्रोसेस होगी आपकी। सबसे पहले क्लाइंट है वो एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजता है किसको, सर्वर को। फिर सर्वर क्या करता है आपको एक पैकेट वापस करता है दैट इज कॉल्ड सिनोनिम प्लस एक्नॉलेजमेंट, सॉरी सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट। एंड देन जो क्लाइंट आपका फिर दोबारा से उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ भी मैंने आपका जो पैकेट है सर्वर से रिसीव कर लिया है एंड देन द कनेक्शन इज स्टार्टेड। अब यहाँ पे जो वर्किंग है आप इन पूरे स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट यू कैन राइट द सेम थिंग इन योर एग्जाम्स। एक बात और है कि जो जब डाटा आप भेजते हैं तो और जो इन केस ऑफ टीसीपी जो डाटा जो कम्युनिकेशन है इट कैन हैपन इन बाई डायरेक्शनल मोड। मतलब आप जो सेंडर है वो रिसीवर डाटा एक टाइम पे भेज भी सकता है और वहाँ से उसको वो रिसीव भी कर सकता है। एक बात और है कि जब हम टीसीपी की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट दी सेगमेंट्स कि जो डाटा की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। जैसे नेटवर्क लेयर पे हम उसको पैकेट बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर पे हम उसको बोलते हैं फ्रेम। सिमिलरली जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो यूजली हमें सेगमेंट नंबर बताना होता है भी मैं कौन से सेगमेंट नंबर आपको भेजने वाला हूँ, और ऐसे ही जो क्लाइंट है उसको वापस करता है कि हाँ भी मैं भी आपको इस वाले सेगमेंट नंबर डाटा आपको भेजना शुरू करूँगा। ठीक है, तो सेगमेंट के टर्म्स से हमारी कम्युनिकेशन होती है। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ द टीसीपी कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। तो अगेन यहाँ पे ये
एक यहाँ पे बात नोट करनी है कि एनी पार्टी कैन क्लोज द सेशन। सर्वर भी आपका सेशन क्लोज कर सकता है और क्लाइंट भी आपका सेशन क्लोज कर सकता है। और सम टाइम हाफ ओपन कनेक्शन भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे एक साइड से कनेक्शन बंद हो जाता है बट डाटा ट्रांसमिशन फिर भी स्टार्ट रहता है। तो हम इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सपोज देयर इज ए क्लाइंट, इट वांट टू कंप्लीट और यू कैन से इट वांट टू टर्मिनेट द सेशन। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, क्या करेगा, इट विल सेंड ए फाइनल पैकेट। ठीक है, एक फिन जो बिट होती है सेट कर देते हैं और इसको हम फाइनल जो सेगमेंट बोलते हैं, इट विल सेंड इट टू द सर्वर। ठीक है, जो सर्वर को उसकी रिक्वेस्ट आएगी कि हाँ भाई दिस क्लाइंट वांट टू टर्मिनेट द सेशन, तो वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और साथ में से जो लास्ट जो पैकेट रिसीव था उसका वो सीक्वेंस नंबर उसको भेजेगा। उसके बाद सर्वर भी भेज देगा कि यस फिन मैंने आपकी फिन एक्सेप्ट कर ली है, एंड देन इट विल कम टू द क्लाइंट। क्लाइंट उसके बाद क्या करेगा, इट विल अगेन सेंड द एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर। सर्वर दोबारा भेजेगा हाँ भी अब जो कनेक्शन है जो पूरी तरह से वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, डिटेल स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो यू कैन ईजिली नोट देम डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब इसको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इन केस ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं बनता सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं बनता। इट्स ए बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल कि जैसे कि हम किसी को लेटर लिख देते हैं, लेटर की गारंटी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ऐसे मेरे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, बट इनकी जो स्पीड जो अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम ओवरहेड है एंड एफिशिएंटली काम करता है। और जो प्रोटोकॉल यूजली वर्क करते हैं इस मोड के अंदर, दे आर माई इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दे बोथ आर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूडीपी कैसे वर्क करता है एंड हाउ इट इज़ एबल टू कैरी आउट द कम्युनिकेशन। ओके, नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि कनेक्शन लेस मोड को फॉलो करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, यूडीपी हो गया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी हो गया, आईपीएक्स हो गया, ट्रांसपेरेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया, नेट बायस हो गया, फास्ट एंड सिक्योर प्रोटोकॉल हो गया। बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कनेक्शन लेस मोड में आपके काम करते हैं। अब नाउ लेट्स वी विल टॉक अबाउट यूडीपी। अब यूडीपी जो है आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, यूडीपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड अक्रॉस द इंटरनेट फॉर स्पेशली फॉर टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन सच एज वीडियो ट्रांसमिशन, प्लेबैक और डीएनएस लुकअप। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन बाय नॉट रिक्वायरिंग what is known as handshake, allowing the data to be transferred before the receiving party agrees to communication. This allow the protocols to operate very quickly and also create an opening for exploitation. Okay, अब जो आपका ये UDP है इसके अंदर क्या होता है आपका कि कोई कनेक्शन नहीं बनता, आप सिंपली डाटा को भेज देते हो एंड रिसीवर, अब ये भी बात है कि रिसीवर उसको रिसीव करे या ना करे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बट जितनी मेरे पास टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने वीडियो भेजनी है या मेरा डीएनएस लुकअप है, जिनके में यहाँ पे हमें बहुत फास्ट सर्विस चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम यूडीपी को यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज इसके अंदर कोई शुरू में कोई ओवरहेड नहीं है, ना ही कोई कनेक्शन बनाना है, ना ही कोई 3 वे हैंड शेकिंग करनी है। जैसे डाटा आया आप उसको फट से आगे भेज देते हो। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, तो जो यूडीपी है इट इज़ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है कि जो आपका रिसीवर है, ठीक है, सो इट में रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम द सेंडर और सेंडर फिर इसको रिस्पॉन्स अपने भेजता रहता है। कोई हैंड शेकिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, कोई डाटा कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करना, ना ही कोई रिसोर्स रिजर्वेशन करनी है। इन केस ऑफ टीसीपी हमें रिसोर्स रिजर्वेशन भी करनी पड़ती है, यूडीपी में ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत फ़ायदा है हमारा यूडीपी का। अब यूडीपी के फीचर क्या क्या है हम नोट कर लेते हैं। इट्स अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट। इट इज़ फास्टर एंड नीड फ्यूअर रिसोर्सेज। द पैकेट डोंट नेसेसरीली अराइव इन ऑर्डर। अब देखो जो अराइव ऑर्डर का जो कंसेप्ट है, टीसीपी में सारे जो पैकेट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो सारे ऑर्डर के अंदर आने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। इट अलाउ मिसिंग पैकेट्स, the sender is unable to know
वेदर द पैकेट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये मिसिंग पैकेट का जो सेंडर है उसको नहीं पता होता कि उसको वो रिसीव हो गया या नहीं हो गया। सो इट्स ए बेस्ट फॉर डिलीवरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ बेटर सुटेड फॉर एप्लीकेशन दैट नीड फास्ट एफिशिएंट ट्रांसमिशन सच एज गेम्स। ठीक है, तो इन तरह की जो एप्लीकेशन है जो फास्ट रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें हमारी वर्किंग जो फास्ट होनी चाहिए, वहाँ पे हम यूडीपी को यूज़ करते हैं। कि बहुत सारे और फीचर यहाँ पे हैं। हाँ, तो जो आपका यूडीपी है ये क्या करता है, यूजली जब सेशन लेयर से कोई डाटा आया तो उसके अंदर अपना एक हेडर ऐड कर देता है एंड देन इट फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको डिटेल में आप इनको नोट कर सकते हो। यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे हमने डिटेल में जो है इसके यूडीपी के फीचर्स लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज टीसीपी एंड यूडीपी कंपैरिजन। यहाँ पे डिटेल वाइज जो कंपैरिजन है जो आपको प्रेजेंट किया गया है टीसीपी का और यूडीपी का, आप इनको नोट कर सकते हो एंड यू कैन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। सो विद दिस थैंक यू। अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक्स अगेन।